बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छा, तो हम पहले टॉपिक कर चुके थे माइक्रोबायोलॉजी ने एयर वाटर एंड सॉइल। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। क्या होता है? ये दोनों जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दोनों मेथड्स। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, कम्प्लीटली उनको मार देता है कि वो दोबारा ना आ सके। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स क्या क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, स्पोर्स हैं, फिर फंजाई हैं। ये स्टेरिलाइजेशन के एग्जांपल्स नहीं है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। अब इसके ना 4 मेथड है स्टेरिलाइजेशन के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टेरिलाइज किया जाता है, कैसे उनको मारा जाता है, कैसे उनको खत्म किया जाता है, वो हमने करना है। 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले है हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड, यानी कि उसको हीट करके उसको खत्म करना है। हीट देनी है कितने तक? प्रेशर 121 तक हमने इसको हीट करना है, 121 तक। अंडर प्रेशर कोई भी रख सकते हैं हम, अंडर प्रेशर इसको हमने हीट करना है। 15 से लेकर 20 मिनट तक हमें इसको हीट करना है। 15 से 20 मिनट हीट करने से ये मर जाएंगे। ठीक है, इस अमल को हम ऑटोक्लेविंग भी कहते हैं। ये याद रखना है, ये एक बार क्वेश्चन आया था, ऑटोक्लेविंग का क्या मतलब होता है। ऑटोक्लेविंग हीट स्टेरिलाइजेशन ही है असल में यही है कि हमने ऑर्गेनिजम्स क्या करना है, उसको हीट करना है। जस्ट हीट करने से वो खत्म हो जाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इस अमल को हम कहते हैं ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। अब हम केमिकल्स के जरिए कैसे इसको स्टेरिलाइज करते हैं, कैसे करते हैं? यूज केमिकल सच एज इथाइलिन ऑक्साइड गैस। हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस को यूज करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सकते हैं। जस्ट इतना ही, एक लाइन ही लिखनी है। नेक्स्ट आ जाता है रेडिएशंस के जरिए कैसे हम स्टेरिलाइज करते हैं। रेडिएशंस के जरिए हम गैमा रेडिएशंस को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक्स होती हैं। और इसके अलावा हम यूवी रेडिएशंस यूज़ करते हैं। यूवी होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज की जो रेडिएशंस हैं उनको हम यूज़ करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास फिल्ट्रेशंस। फिल्ट्रेशंस के जरिए कैसे करते हैं? हम इसमें फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं जिसमें बड़े जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रैप हो जाते हैं और साफ जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिसइंफेक्शन। ये ना हो कि आप सेम टू सेम लिखते हैं। देखो, डिसइंफेक्शन में मैंने लिखा है रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बस उसको कम करता है, कंप्लीटली उसको किल नहीं करता, जस्ट उसको कम करता है, कुछ देर के लिए उसको इनएक्टिव करता है, कंप्लीटली किल नहीं करता। हम डिसइंफेक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं वो ले लेते हैं। एक तो हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब। आपने देखा होगा जख्म साफ करने के लिए हम स्पिरिट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादातर शराब के उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। शराब जो है वो इन्फेक्शंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है, उसको कंप्लीटली तौर पे ख़त्म नहीं करती, उसको किल नहीं करती। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, औरतों का आपको पता ही है कि वो अपने फेस पे ब्लीच करती हैं ताकि वो उसके जो जरासीम होते हैं मुंह के ऊपर, जो ये हमारे चिक्स के ऊपर, ये ख़त्म हो जाएं ताकि वो वाइट वाइट नज़र आएँ। हाथों पे करती हैं ताकि इस पे जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, हमारे पास डेड सेल्स जैसे कि हमारे नाखून है, ये डेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो ये यहाँ पे जो जरासीम होते हैं वो रिमूव करने के लिए ब्लीच यूज़ करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म नहीं करती, जस्ट उसको रिमूव करती है। ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए वो ना करेंगे ब्लीच यूज़ तो फिर से वैसा ही कलर जैसा होता है हाथ पाँव का वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं कि केमिकल इसके मेथड्स क्या हैं। इसके ना 2 मेथड्स हैं। इसके 4 मेथड थे, इसके 2 मेथड्स हैं। एक है केमिकल डिसइंफेक्शन और एक है फिजिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में हम केमिकल यूज़ करते हैं जैसे कि अल्कोहल यूज़ करते हैं, ब्लीच यूज़ करते हैं और फिनोलिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके ये करते हैं टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सर्फेस से सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, जैसे कि हम फिजिकली किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से हम उसको खत्म करते हैं या उसको बॉयल करते हैं। मतलब पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि इसको बॉयल करके पी लो, जो बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ अरसे के लिए उसको इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, ये इनएक्टिव कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट इन और एट द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि सरफेस ऑब्जेक्ट के अंदर पाए जाते हैं, मतलब पानी के अंदर पाए जाते हैं या किसी की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हम फिजिकल डिसइंफेक्शन यूज़ करते हैं मेथड। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। छोटा सा टॉपिक था और इसीलिए मैं करवा रहा हूँ कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन
में फ़र्क करें तो आप इतना लिख देंगे ना तो 5 के 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो नहीं आएगा। बस आपने कॉन्सेप्ट देना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। इसमें से एक एमसीक्यू लाजमी तौर पे आता है, ऑटो क्लव आता है। ऑटो क्लव का कितने टाइम के लिए हम इसको हम हीट करते हैं? 15 से 20 मिनट। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना। प्रेशर का नहीं आता कि कितना हमें प्रेशर रखना कितना नहीं रखना, प्रेशर का नहीं है क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक होता है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।